हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ नेल एक्सटेंशन किस तरीके से किए जाते हैं। कुछ ब्रांड की नॉलेज मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अगर आप नेल से रिलेटेड कुछ भी आपकी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। सो सबसे पहले गाइज हम नेल एक्सटेंशन करने से पहले नेल की प्रिपरेशन करते हैं, जिसमें हम क्यूटिकल को रिमूव करते हैं और अपने नेल को कट करते हैं एंड बफ करते हैं, जो मैं पहले ही कर चुकी थी। मेरी क्लाइंट का हेयर स्पा भी था, तो जब तक उन्होंने हेयर स्पा करवाया तब तक मैंने प्रिपरेशन कर ली एंड उसके बाद मैंने वीडियो शूट करना शुरू किया नेल एक्सटेंशन का। तो मैं यहाँ पे लगा रही हूँ नेल टिप। नेल टिप जो है गाइज मैं रनारा की यूज़ करती हूँ, क्योंकि इससे एक नेचुरल लुक आता है नेल्स का। और जो टिप है वो अच्छी क्वालिटी की होती है, हमारी नेल पे कोई किसी तरह का कोई हार्म नहीं करती और काफ़ी नेचुरल लुक देती है। तो यहाँ पे नेल टिप लगाने के बाद मैंने अपने क्लाइंट से पूछा कि लेंथ कितनी होनी चाहिए और शेप कैसी चाहिए। तो वो सब डिस्कस करने के बाद मैंने अपना नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट किया। मेरी क्लाइंट ने मुझे बताया कि दीदी मुझे आलमंड शेप चाहिए, तो हमने अपने नेल टिप लगाने के बाद आलमंड शेप जो है वो करना शुरू किया। आलमंड शेप की और हमारी जो टिप जहाँ पे हम पेस्ट करते हैं अपने नेचुरल नेल पे और टिप को, उसको हम मर्ज करते हैं ताकि हमारा नेल और टिप जो है वो एक लेवल में आ जाए। तो यहाँ पे हमारी जो है नेल शेप जो है रेडी हो चुकी है। उसके बाद मैंने डिहाइड्रेटर लगाया और प्राइमर लगाया एंड उसके बाद मैंने जेल एक्सटेंशन स्टार्ट कर दिए। जेल एक्सटेंशन की फर्स्ट लेयर जो होती है वो बहुत थिन होती है, पतली लेयर हम लगाते हैं ताकि हम बेस क्रिएट कर सकें। तो मैंने सभी फिंगर पे जेल की एक पतली लेयर लगाई और उसको 60 to 70 सेकंड के लिए क्योर कर दिया। क्योंकि लेयर पतली है तो 60 to 70 सेकंड में हमारी लेयर जो है वो ड्राई हो जाएगी। बट अगर हमारी लेयर थिक है, मोटी है, तो हम 120 सेकंड तक क्योर करवाएंगे, क्योंकि जितनी थिक लेयर होगी उसको सूखने में उतना ही ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इतना मेरे एक हैंड का जेल ड्राई होगा तो मैं दूसरे हैंड की नेल की शेप कर लूँगी। क्योंकि मेरी क्लाइंट को जल्दी थी तो मुझे सारा काम जो है वो जल्दी करना था। और यहाँ पे नेल एक्सटेंशन करते करते मेरे क्लाइंट जो है अपनी कुछ बातें मेरे साथ शेयर कर रहे थे। क्योंकि पुराने क्लाइंट हो जाते हैं तो हम आपस में हमारा एक फैमिली जैसा रिलेशन हो जाता है और क्लाइंट जो है अपनी बातें शेयर करते हैं और मैं अपनी बातें शेयर कर रही थी। तो इस तरीके से हमारी एक्सटेंशन जो है वो जल्दी से हो गई और मन भी लग जाता है ऐसे एक दूसरे से बात करते हुए। तो यहाँ पे मैंने सेकंड लेयर जो है वो थोड़ी थिक लेयर लगाई है गाइस, क्योंकि सेकंड लेयर में हम एपेक्स क्रिएट करते हैं। एपेक्स मतलब जो जिस तरीके से हमारी नेल की शेप होती है वो हम क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे सेकंड लेयर लगाने के बाद हमने फिर से 120 सेकंड के लिए अपने जो नेल्स हैं उसको क्योर करवाया। दोनों हैंड्स पे हम सेम ही प्रोसीजर करेंगे। सेकंड लेयर में एपेक्स क्रिएट करेंगे, उसको ड्राई करेंगे एंड थर्ड लेयर हम फिर से पतली लेयर लगाते हैं। अगर कहीं पे अनइवन हो तो उसको इवन करते हैं। तो इस तरीके से आपको एप्लीकेशन करनी है, बहुत फिनिशिंग के साथ काम करना है। और आपको ध्यान रखना है जब भी आप जेल एक्सटेंशन करते हैं तो जेल को आपको एक ही बार में बहुत ज़्यादा नहीं लेना, अदरवाइज़ जेल जो है हमारे क्यूटिकल एरिया पे और हमारे जो नेल वोल होती है चारों तरफ जो एरिया होता है उस पर हमारा जेल जो है वो फैल जाता है और हमारा जो एक्सटेंशन है वो बिल्कुल भी फिनिशिंग के साथ नहीं होता। आपको ध्यान रखना है अगर आपका जेल इधर उधर फैल भी रहा है तो आप पहले ही ड्राई करने से पहले उसको क्लीन करेंगे, अदरवाइज़ बाद में फिर वो ड्राई हो जाएगा तो आपको दिक्कत हो सकती है। तो इस तरीके से हमने एक्सटेंशन किया और हमारे क्लाइंट ने आज जो नेल का कलर डिसाइड किया है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। क्योंकि ये ऑफिस गोइंग है तो ऑफिस में उन्हें कुछ ऐसा कलर चाहिए था कि जो मैं घूमने जा रही हूँ दीदी वहाँ पे भी मैं उसको कैरी कर सकूँ और फिर मैं ऑफिस में भी उसको यूज़ कर सकूँ। तो इसी तरीके से आज हम डिज़ाइन करेंगे और उन्हें थोड़ा सा शाइनी लुक भी चाहिए था। तो बहुत सोच समझने के बाद हमने डिसाइड किया कि हम लेवेंडर कलर लेते हैं और उसकी एप्लीकेशन करेंगे एंड उसके बाद हम उस पर लगाएंगे पिगमेंटेड जैसे ग्लिटर नेल पेंट होते हैं गाइस, ऐसे ही पिगमेंटेड नेल पेंट आते हैं जेल में। तो उसी का ही हमने यूज़ किया है, आज वही हम यूज़ करेंगे। हमने डिसाइड कर लिया है कि हम आज ये करने वाले हैं वो करने वाले हैं। तो इसी तरीके से जो है हमारा काम धीरे धीरे आगे बढ़ा। एंड गाइस अगर आप नेल एक्सटेंशन का कोर्स करना चाहते हैं तो मेरे नेल एक्सटेंशन कोर्स की फ़ीस अभी है ओनली 10,000 रुपीज़। 10,000 में मैं आपको बेसिक टू एडवांस टूल नॉलेज, प्रोडक्ट नॉलेज,
4 to 5 टाइप के एक्सटेंशन मैं आपको सिखाऊंगी, जेल एक्सटेंशन, एक्रेलिक एक्सटेंशन, नेल शेप्स, टूल नॉलेज, किस प्रोडक्ट को आप किस तरीके से यूज़ कर सकते हो, कौन सा प्रोडक्ट आपको कहाँ से मिलेगा, कौन सा ब्रांड अच्छा है, किसका स्टे अच्छा है, एंड विद थ्योरी मैं आपको सारी नॉलेज अपनी क्लास में दूंगी। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा इस पर इतना ज़्यादा नेल का जो कोर्स है वो एक्सपेंसिव होता है, वो उस पर स्पेंड नहीं कर सकते, तो इसलिए मैंने इस कोर्स की फ़ीस रखी है ओनली 10,000 रुपीज़। और मेरा सलोन है वैशाली गाजियाबाद में। अगर आप करना चाहते हैं इस कोर्स को तो आप नीचे दिए हुए नंबर पे मेरे से व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं, पूरी डिटेल मैं आपको उस पर दे दूँगी। सो गाइज़, अब ऑलमोस्ट हमारे दोनों हैंड्स पे जो है शेप वगैरह हो चुकी है, जेल वगैरह हमने लगा दिया है। अब हम चलेंगे नेल पेंट की तरफ। सो गाइज़, आज जो मैंने जेल यूज़ किया है ये लिक ब्रांड से है। लिक ब्रांड का जो जेल है बहुत अच्छा है, रनारा का जेल बहुत अच्छा है, ग्लैम का जेल बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये बिल्कुल भी हीट में जो है आपको पेन नहीं करता, जलता नहीं है, तो बेस्ट है ये। आप इन तीनों में से कोई भी जेल ले सकते हैं। अब हमने डिसाइड किया था कि हम लेवेंडर कलर का नेल पेंट लगाएंगे और उसके ऊपर हम पिगमेंटेड नेल पेंट लगाएंगे। तो यहाँ पे मैं फ़र्स्ट कोट जो है नेल पेंट की लगा रही हूँ। इससे पहले मैंने बेस कोट लगाया था। बेस कोट की आपको बहुत ही थिन लेयर लगानी है। उसके बाद आपको क्योर करना है 60 to 70 सेकेंड। उसके बाद बहुत ही थिन लेयर आपको जेल नेल पेंट की लगानी है। सम टाइम क्या होता है गाइज, हमारा बहुत से मुझे ऐसी क्वेरीज आती हैं कि नेल पेंट जो है वो पील हो जाता है। जब आप जेल नेल पेंट को बहुत ही थिक लगाते हो तो वो बहुत जल्दी पील हो जाता है, इसलिए आपको एक पतली लेयर लगानी है। फर्स्ट लेयर जो हम लगाएंगे बहुत थिन लगाएंगे, उसको 70 to 80 सेकेंड आप क्योर करोगे। अगर आपने थिक लेयर लगा दी है तो आप उसको 120 सेकेंड क्योर करोगे। और फिर मैंने सेकेंड लेयर लगाई और थर्ड लेयर में हमने अपना पिगमेंटेड नेल पेंट और टॉप को लगाया और ये है हमारा फाइनल नेल।